यूपी में उन्नाव टू मेरठ गन और गोली वाला एक्शन हो रहा है। उन्नाव में बदमाशों ने एसपी ऑफिस से महज 500 मीटर दूर 4 राउंड गोलियां चलाई। पुलिस का एक्शन हुआ। फायरिंग करने वाला मनीष पुलिस के शिकंजे में फंस गया। मेरठ में गुफरान और इमरान ने पिस्टल लेकर धमकाया। अरशद के घर पर बेसबॉल का बल्ला चलाया। पुलिस ने इमरान को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और अब गुफरान पुलिस के डर से अंडरग्राउंड हो गया है। यूपी में क्रिमिनल और पुलिस के बीच कैसे 1-to-1 फाइट हो रही है, इसी को बताती है हमारी ये रिपोर्ट। देखिए। उन्नाव में बीच बाजार गोली चली। पिस्टल से 2 से 4 राउंड फायरिंग हुई। बदमाश चाकू लेकर भी आया था, चाकू भी चलाया। इस चाकूबाजी में विशाल घायल हो गया। तो उन्होंने मुंह से ना बोलते हुए सीधा गाड़ी से बात करी और असलहा निकाला, ऊपर हवाई फायरिंग करी 2 से 4 और उसके बाद चाकू निकाल के चाकू मारी है या असलहा ही लगा है, जो भी है। एक चाकू थी, एक असलहा था। उन्होंने पेट में भोंकी। उसका जिसने भोंका उसका नाम मनीष है और जिसने उसको बुलाया उसका नाम रोहित सोनी है। उन्नाव में कोई बंदूक लेकर आया था, कोई बल्ला लेकर आया था, किसी के पास चाकू था तो कोई लोहे की रॉड लेकर आया था। कुछ बदमाश खाली हाथ आए थे, पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। जो हथियार लेकर आए थे वो हथियार चला रहे थे, जो बिना हथियार आए वो हाथ और लात चला रहे थे। उन्नाव शहर में बीच बाजार बवाल हुआ, फायरिंग हुई, चाकूबाजी हुई। बाइक सवार बदमाश और दूसरे ग्रुप के बीच जमकर हंगामा हुआ और मारपीट हुई। उन्नाव में ये सब कुछ किसी छोटे कस्बे या गांव में नहीं हुआ, किसी सुनसान जगह पर या फिर शहर से बाहर नहीं हुआ। उन्नाव में जो कुछ भी हुआ वो शहर के बीचों बीच हुआ। गोलीबारी, चाकूबाजी ऐसी जगह पर हुई जहां से एसपी का ऑफिस महज 500 मीटर दूर था। एसपी ऑफिस से कुछ कदम की दूरी पर हुआ, लेकिन फिर भी उन्नाव में बदमाशों ने बीच सड़क पर उत्पात मचाया। करीब आधे घंटे तक उन्नाव में सड़क पर मारपीट हुई। उन्नाव में गोलियां चलती रही, लोग वीडियो बनाते रहे। वीडियो वायरल हुआ तो दहशत पूरे उन्नाव में फैल गई। उन्नाव में शाम करीब 6 बजे 4 बाइक सवार हमलावरों ने हमला किया। रोहित सोनी ने बदमाश मनीष को फोन करके बुलाया। इनके साथ 3 और बदमाश मौजूद थे। बदमाश पिस्टल, चाकू और लोहे की रॉड लेकर पहुंचे। फोन उत्कर्ष अग्निहोत्री ने घुमाया। अपने बड़े भाई विशाल को बुलाया। बदमाशों के हमले में विशाल बुरी तरह जख्मी हुआ है। 8 नवंबर को उन्नाव में फोन करके लोग एक दूसरे को क्यों बुला रहे थे? उन्नाव में बीच सड़क पर बवाल क्यों हुआ, अब ये समझिए। उत्कर्ष और विशाल दोनों सगे भाई। उत्कर्ष होम ट्यूटर है, सिविल लाइन के मोहारी बाग के निवासी। 8 नवंबर को जज कॉलोनी से वो ट्यूशन पढ़ाकर लौट रहा था। उत्कर्ष को शक हुआ कि कुछ बदमाश उसका पीछा कर रहे हैं, जिसके बाद उसने बड़े भाई विशाल को फोन करके बुलाया। विशाल और उत्कर्ष ने जैसे ही बदमाशों से पीछा करने की वजह पूछी, बदमाशों ने दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। उत्कर्ष और विशाल कुछ समझ पाते उससे पहले ही बदमाशों का एक्शन शुरू हो गया। कुछ बदमाशों ने उत्कर्ष पर अटैक किया, कुछ ने विशाल को पकड़ लिया। दोनों भाई अपनी जान बचाने के लिए बदमाश से भिड़ गए।
विशाल और बदमाशों के बीच मारपीट शुरू हो गई। विशाल जब हाथापाई में आशीष पर भारी पड़ने लगा तो मोहित ने पिस्टल निकाल ली, हवाई फायरिंग की। विशाल ने पिस्टल को पकड़ लिया तो बदमाशों ने चाकू निकाल लिया, विशाल को चाकू से हमला करके घायल कर दिया। 5-5:30 बजे के आसपास मेरा छोटा भाई ट्यूशन पढ़ा के आ रहा था जज बंगले के सामने से, तो वो तिकुनिया पार्क के आसपास आया तो उसको लगा कि 2 लोग मेरा पीछा करते हुए आ रहे हैं, तो उसने मौके पे हमको फ़ोन किया। तो हम घर पे ही थे, जैसे ही थे उसी हालत में तुरंत हम उसके पास पहुंचे, रोड पे अपनी घर के बाहर स्मार्ट स्वीट हाउस के बाहर। तो मैंने देखा 4 लोग उसका पीछा किए हुए उसको दौड़ा रहे थे। मौके पे जैसे ही पहुंचे हम तो वो उसको छोड़ के सामने स्मार्ट स्वीट हाउस वाली दुकान पे बैठ गए। तो हमने पूछा जाके कि भैया किस वजह से इसको मारने, मतलब क्या वजह है जो आप लोग इनके पीछे, क्या बात है, आप अपनी बात बताओ। तो उन्होंने मुंह से ना बोलते हुए सीधा गाली से बात करी और असलहा निकाला, ऊपर हवाई फायरिंग करी 2 से 4, और उसके बाद चाकू निकाल के चाकू मारी है या असलहा ही लगा है, जो भी है, एक चाकू थी एक असलहा था। भाई को पिटता दे जब उत्कर्ष उसकी जान बचाने आया तो बदमाशों ने उत्कर्ष पर भी लोहे के रॉड से हमला कर दिया। गोली चली तो कुछ वीडियो बनाने लगे, कुछ लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, कुछ लोग दोनों भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़े। भीड़ आती देख तीनों युवक बाइक छोड़कर भाग निकले। घटना की सूचना पर एएसपी अखिलेश सिंह, सीओ सिटी सोनम से कोतवाल प्रमोद कुमार मिश्र और चौकी इंचार्ज ग्राउंड पर पहुंचे। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घायल विशाल को फौरन इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। विशाल का उन्नाव जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। इस मामले में पुलिस ने आशीष त्रिवेदी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। आशीष के पास से पिस्टल, कारतूस, चाकू और 3 बाइक बरामद की गई है। पुलिस बाकी 3 आरोपियों की भी तलाश में जुटी है। समय करीब 6 बजे थाना कोतवाली सदर क्षेत्रांतर्गत बाठी बिल्डिंग स्थित श्रवण स्वीट एवं नमकीन के पास 2 पक्षों में विवाद एवं फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल विशाल अग्निहोत्री पुत्र सुरेश चंद्र निवासी सिविल लाइन थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव को उपचार हेतु जिला अस्पताल उन्नाव भेज दिया गया है। आरोपी आशीष त्रिवेदी पुत्र शिव माधव निवासी शिवनगर थाना दही जनपद उन्नाव को मैं तमंचा हिरासत में ले लिया गया है। बाकी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बदमाशों ने उत्कर्ष और विशाल को टारगेट पर क्यों लिया, इसकी वजह क्लियर नहीं है। विशाल और उत्कर्ष का कहना है कि बदमाशों से उनकी कोई जान पहचान नहीं है। वारदात के समय आसपास मौजूद लोगों ने आरोपियों की पहचान बताई। पुलिस की पूछताछ में अभी तक कुछ खास नहीं बताया गया है। अब पुलिस इस मामले के पीछे रुपए के लेन देन और लव अफेयर के एंगल से जांच कर रही है। जिस तरीके से उन्नाव में पिस्टल लहराया गया, गोली चलाई गई, ठीक उसी तरीके का एक्शन उन्नाव से 468 किलोमीटर दूर मेरठ में हुआ। मेरठ में भी पिस्टल लहराई गई, गोलियां चलाई गई। ये गुफरान है, हाथ में पिस्टल लेकर जान से मारने की धमकी दे रहा है। गुफरान जब धमका रहा था, अपनी दबंगई दिखा रहा था, तभी गुफरान का भाई इमरान आता है, बेसबॉल का बल्ला वीडियो बनाने वाले पर चला देता है, घर का शीशा चकनाचूर हो जाता है। गुफरान जब धमका रहा था तब उसके परिवार वाले गुफरान को समझा रहे थे, लेकिन गुफरान के हाथ में हथियार था, पिस्टल का गुमान था, इसलिए गुफरान काबू में नहीं था। गुफरान की जुबान भी बिना कंट्रोल के चल रही थी। 12 सेकंड में गुफरान ने इतनी गालियां दी कि बिना बीप के वीडियो का एक फ्रेम भी दिखाया नहीं जा सकता। गुफरान को घर वाले समझा रहे थे, लेकिन गुफरान की गर्मी कम नहीं हो रही थी। गुफरान एक बार तो घर वालों के सामने पीछे हटा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसने दोबारा अरशद के घर पर हमला कर दिया। आरोप है कि गोली भी चलाई गई, पत्थरबाजी भी हुई और लाठी डंडों से हमला भी हुआ। मोहल्ले वालों ने किसी तरह यहाँ से खदेड़ा, फिर उसके बाद हम 112 नंबर पे कॉल करने लगे।
और तहरीर लिखने लगे। इतने में वो दोबारा आए 8-10 लड़के इकट्ठे होकर, सबके हाथ में माउजर थे। उन्होंने मेरे घर पे आकर गोलियां चलाई। मेरठ के सरधाना में जिसने गोली चलाई उसका नाम गुफरान है, जिसने बेसबॉल का बैट चलाया वो इमरान है, जिसके घर के शीशे फूटे, जिसके घर पर गोली चली, जिसके साथ मारपीट हुई उसका नाम अरशद है। मेरठ के मुस्लिम मोहल्ले में आखिर भाईजान वर्सेस भाईजान क्यों हुआ? अरशद मेरठ में पिकअप गाड़ी से सामान लाने और ले जाने का काम करता है। शुक्रवार को जब वो काम से घर लौट रहा था तब गुफरान और उसके साथी रास्ते में बाइक लगाकर खड़े थे। अरशद ने बाइक हटाने की बात कही तो बदमाशों ने अरशद पर हमला कर दिया। अरशद की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इधर से जा रहा था अपनी गाड़ी लेकर, तो 4 गुंडे रास्ते में खड़े हुए थे। क्रॉस करके उन्होंने रास्ते को ब्लॉक कर रखा था। जैसे ही मैंने उनसे रास्ते से हटने के लिए आग्रह किया तो उन्होंने मुझे बोला कि दोबारा वहां से घूम के आ जाओ। मैंने फिर पुनः एक बार और सोचा उनसे कह के कि भाई आप बाइक हटा लो, मैं इधर से निकल जाऊंगा, उधर से मुझे वक्त लग जाएगा। तो इतना सुनने के बाद उन्होंने एकदम बाइक पे से उतर के आए और मुझे गाड़ी में से निकाल के मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। गली में हंगामे की आवाज सुनकर लोगों ने बीच बचाव किया, लड़ाई झगड़े को खत्म किया, लेकिन गुफरान के कमर में पिस्टल थी, इसलिए गुफरान को ज्यादा गर्मी हो रही थी। गुफरान दोबारा अपने साथियों के साथ आता है और फिर पिस्टल, धमकी, पत्थर और लाठी डंडे चलने लगते हैं। शोरगुल सुनकर अरशद की पत्नी और मां घर के बाहर आ जाती है। तभी गुफरान का भाई इमरान की घर की तरफ बेसबॉल का बल्ला उछाल देता है। ऐसे मेरे मार्केट वाले भागे उनके पीछे, तो बीच बचाव उन्होंने मेरा करा दिया। मार्केट वालों ने मुझे मेरे घर की तरफ लाके मेरे मार्केट वालों ने छोड़ दिया। तो वो पीछे से भागे हुए आए और मेरे शोर को सुन के मेरे घर वाले आ गए थे बीच में। मेरी मम्मी आ गई थी और मेरी वाइफ आ गई थी और मेरे पापा आ गए थे। तो उनके साथ भी उन्होंने बहुत धक्का मुक्की की। फिर उसके बाद उन्हें मोहल्ले वालों ने किसी तरह यहाँ से खदेड़ा। फिर उसके बाद हम 112 नंबर पर कॉल करने लगे और तहरीर लिखने लगे। इतने में वो दोबारा आए 8-10 लड़के इकट्ठे होकर, सबके हाथ में माउजर थे। उन्होंने मेरे घर पे आकर गोलियां चलाई। इसके बाद अरशद की पत्नी सोफिया ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले पर तुरंत एक्शन लेते हुए घर पर हमला करने वाले इमरान को गिरफ्तार कर लिया। गुफरान और उसके दूसरे साथी अभी फरार हैं। पुलिस बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। लोगों के द्वारा पत्थरबाजी आदि की घटना की गई और उनके साथ मारपीट की गई। इस सूचना पे तत्काल पुलिस ने अटेंड किया था और पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इसमें इससे संबंधित एक वीडियो भी है। उस वीडियो के आधार पे भी युवकों को चिन्हित करते हुए उनमें से एक को अरेस्ट करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। बाकी जो और चिन्हित हैं उनकी तलाश जारी है। विधिक कार्यवाही थाना सरधना के द्वारा संपादित की जा रही है।